क्या सेटबैक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे फैमिली में सेटबैक हो गया था कि अभी जो निज़ाम हमारे वरुण दादा के बाद जो गद्दी पे आए एक्चुअल बेटे आना था आजम जाबाद लेकिन एल्डेस्ट जैसा गद्दी जाती है एल्डेस्ट मेल डिसेंडेंट लेकिन हमारे दादा ने हमारे पोते उनके पोते को प्रिंस मुकरम जाबाद को अब इसमें देखिए बहुत कहाँ पे डाउनफॉल होता थोड़ा मैं आपका तवज्जो चाहता हूँ। इनो थे फॉरेन में रहने वाले ये पढ़ते थे कैम्ब्रिज में ये साथ पढ़ते थे संजय गांधी के काफ़ी क्लोज फैमिली फ्रेंड्स थे तो इनको टोटली ब्रॉटअप हुआ जो है सो फॉरेन कंट्री में। अब फॉरेन में रहने वाले हिंदुस्तान से लगाव नहीं हो सकता लेकिन मेरे बड़े भाई हैं मेरे हेड ऑफ द फैमिली है हमेशा उनकी इज्जत करता हूँ। उनके जो सराउंडिंग्स रहे वो आदमी एकदम इनोसेंट आदमी है। प्रिंस मुकरम जा की बात कर रहा हूँ बरकत नवाब मीर बरकत अली खान की इंतहाई से ज़्यादा इनोसेंट आदमी है जिसके नाम को लेके कुछ लोग मिसयूज़ कर रहे हैं हैदराबाद में। हमारा सिर्फ फ़र्क इतना हो गया सो रजवाड़े पॉलिटिक्स में गए हम नहीं गए क्योंकि हमारे जो बड़े जो हेड ऑफ द फैमिली थे उनको हिंदुस्तान से लगाव नहीं रहा। अगर हिंदुस्तान से लगाव रहता तो हम भी आज पॉलिटिक्स में रहते हम भी हर चीज़ में रहते हम कोई पीछे नहीं रहते थे लेकिन खैर वो बड़े थे अब उनकी मर्जी है टाइम पास गुजर चुका है पास हो गया है। आप आना चाहेंगे आपका क्या है आप सियासत में आना चाहेंगे? जी नहीं उससे बहुत दूर हूँ भाई सियासत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ ये है थोड़ा बहुत सोशल वर्क हूँ। अभी ये देख रहा हूँ कि इंडिया में जितने भी डिस्प्यूटेड कुछ चीज़ें हैं निज़ाम के प्रॉपर्टीज़ को लेके ये हो मैं वही क्लियर करके विदाउट एनी कोर्ट लिटिगेशन जो भी होता उसको ख़त्म करने की चक्कर में और मेरा इंटेंशन वेरी क्लियर है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आज अगर हम कुछ कर लिए तो बेहतर रहेगा लेकिन हम अगर ये कोर्ट को जाता तो पता नहीं है जैसा 70 साल लंदन बैंक के लग गए इसको भी और 70 साल लग जाएंगे। लेकिन आज जब हम जितने भी दिन दुनिया में है कुछ ना कुछ अच्छा करके जाइए आउट ऑफ कोर्ट हम सेटल करेंगे। हम जो भी है जो इलीगल एनक्रोचमेंट्स है उसको हम जेन्युइन टाइटल दे देंगे उसको टाइटल होल्डर बना देंगे उसको। मैं दूसरे सवाल से पहले क्लैरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरह से जो है इसके बारे में सोची जरूरत देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी डिस्प्यूट सेटल नहीं हुआ। अभी जो सेटल हुआ पाकिस्तान गवर्नमेंट का हुआ जो पाकिस्तान क्लेम कर रही थी बाय मिस्टेक उनका कोई हमारे दादा का कोई एडमिनिस्ट्रेटर था वहाँ जाके पैसा जमा करा कर अल्टीमेटली 70 साल के बाद वो जजमेंट आया। अब शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हम बैठ के एमिकेबली जो भी होएगा उसको हम सेटल करेंगे लेकिन पर्टिकुलरली ये जो पैसा है ये हमारे दादा जो मेरे बड़े भाई हैं प्रिंस मुकरम जा और मुखफम जा के नाम पे रखे इसमें किसी का भी कोई लेना देना नहीं और किसी का इसमें कुछ बनता नहीं। कई स्टेटमेंट्स आ रहे हैं मैं भी इधर महाराष्ट्र में हूँ 1 महीने से उसके बारे में कई स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। एक नजफ अली खान जो एक सो कॉल्ड ग्रैंडसन है निज़ाम का वो क्लेम कर रहा है कि मैं लीगल है लेकिन ये बात इतनी दुनिया में अभी आज वायरल है ये पूरा कि जो सो यूके गवर्नमेंट जो सो निज़ाम फैमिली के फेवर में ये ऑर्डर किया तो उस ताल्लुक से ये बोल रहा हूँ कि ये पैसा सिर्फ प्रिंस मुकरम जा बहादुर who is the 8th Nizam of Hyderabad today and his younger brother प्रिंस मुखफम जा बहादुर उनके सगे छोटे भाई और इससे अगर कोई राइट होता तो निज़ाम के दूसरे बेटे थे प्रिंस मोज़म जा बहादुर उनके साहिबजादे और 3 साहिबजादे आए वो 3 में जाएगा उससे हट के किसी का कोई लेना देना नहीं है फंड्स में। और शायद हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट भी हमारे को उसके अंदर सपोर्ट करेंगी और मैं खुद भी वेरी शॉर्ट टाइम में लंदन विजिट करने वाला हूँ ये ताल्लुक से हमारे भाई से भी मुलाकात करने वाला हूँ जो हमारे हेड ऑफ द फैमिली है निज़ाम उन्होंने इस
ताल्लुक से एक्वायर किए हैं कि दौलत उसमें क्योंकि जी वो जो दौलत है वहाँ रखी हुई उसको कुछ आप लिए हैं हासिल किए हैं नहीं जिन्हें हासिल अभी नहीं, अभी तो जजमेंट हुआ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट आउट हुई बहुत बाद हो गया। अभी एक्चुअल दिस डिस्प्यूट वाज दैट कि ये पैसा एक पैसा ऐसा था कि निजाम का इट वाज 10,000 पॉइंट एट दैट टाइम। मैं खुद जब की बात कर रहा हूँ, जब से ये डिस्प्यूट शुरू हुआ जब से 10,000 पाउंड जो आज की शक्ल में नहीं, इट इज अबाउट टुडेज आज की फिगर में 350 करोड़ है। तो वो एक निज़ाम का एडमिनिस्ट्रेटर वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से मिलजुल के कुछ बेनिफिट करा अमाउंट को, और ये अमाउंट जो है सो उनके पाकिस्तान अकाउंट में जमा कर दिया। लेकिन जो तस्वीर आज यूके कोर्ट में हुआ रिगार्डिंग ये वेस्टमिनिस्टर बैंक, ये टोटली हमारे फेवर में हुआ। और रहा सवाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो हमको कोई ऐसा डिस्प्यूट आ रहा नहीं सामने, लेकिन अगर कुछ भी आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो हमारा और हमारी गवर्नमेंट के बीच में वी टेक केयर ऑफ दैट। ये जो फंड जो पाकिस्तान जमा हुआ है तो इसका क्या स्टेटस क्या है? अभी स्टेटस ये है कि यूके गवर्नमेंट ने उसको रिलीज कर दिया। पाकिस्तान खत्म हो गया, पाकिस्तान इज फिनिश, पाकिस्तान नो मोर स्टैंड्स इन दिस केस। पाकिस्तान ये केस हार गया क्योंकि पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा था कि निज़ाम का जो एडमिनिस्ट्रेटर ये पैसा हमारे अकाउंट में डाला, ये पैसे पे हमारा राइट है। नहीं, वो क्यों किया था उन्होंने ऐसे क्लेम पाकिस्तान में? वो कुछ मिला हुआ था पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान से मिला हुआ था, वो निज़ाम के फंड को मिसयूज करा। देखिए आप, एक पीरियड ऐसा था जब मोहम्मद अली जिन्ना हमारे पास आया था निज़ाम करने, ये फैक्ट बोल रहा हूँ मैं आज आपको। मोहम्मद अली जिन्ना 2 बार निज़ाम को विजिट किया हैदराबाद किंग कोठी पैलेस में। पहली बार तो आया था, पैर के पैर रख के बैठा था, तो निज़ाम आ रहे थे, देख के वापस चले गए वापस हमारे दादा। तो फिर बाद में पूछा ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों हुआ? बोले तुम उनके जगह पे टांग रख के बैठे, तो वो चले गए, नहीं मिलेंगे। तो बाद में फिर लोग उसको तरीक़ा सिखाए कि कैसा बात करना है, निज़ाम से क्या करना है। सेकेंड टाइम प्रिपेयर करके उसको लेके आए तो मिले। और वो जब वो पीरियड में जो है सो निज़ाम को ऑफर करा था कि आप पाकिस्तान माइग्रेट हो जाओ, मैं आपको एक सेपरेट स्टेट दूँगा। लेकिन मेरे दादा वो टाइम पे बोले तुम सेपरेट स्टेट में, जो मिट्टी पे मैं पैदा हुआ वही मिट्टी में मरूंगा, मैं कोई स्टेट को अपना बनाऊंगा ना, कोई स्टेट को जाऊंगा, ये मेरी जगह है, जन्मभूमि बोलेंगे, तो मैं मरूंगा नहीं है। तो उसको खुले तरीके से जिन्ना को हमारे दादा रिजेक्ट कर दिया, फिर वो आया नहीं दोबारा। उसके बाद ये फंड्स थे, ये फंड्स पे भी नीयत ख़राब करें जी। जी कौन से एडमिनिस्ट्रेटर, वो मजीद अली का क्या नाम था? मजीद अली खान, आई डोंट रिमेम्बर, मगर मेरे को नाम मालूम है, मैं आपको दे दूँगा पर्सनल में। वो पाकिस्तान से मिलके कुछ गैमलिंग कर रहा था, गैमलिंग किया वो करने से वो पैसा अकाउंट में गया पाकिस्तान के। लेकिन आज यूके कोर्ट हमारे फेवर में केस कर दी, उसके बावजूद जो सब कई जो सब इलीगल हेयर्स निज़ाम के क्लेम कर रहे हैं। लेकिन इट्स टू बी वेरी ओपन, ये पैसा सिर्फ जो सो प्रिंस मुकरम का बहादुर और प्रिंस मुकरम का बहादुर को जाने का है। ये 2 ग्रैंडसन्स निज़ाम के हैं जिसके नाम पे ये ट्रस्ट क्रिएट हुआ है, ये पैसे इससे लेके। मोस्ट प्रॉब्ली इंडियन गवर्नमेंट का तो हमको कोई लगता नहीं हम मिलेंगे, और होम मिनिस्टर से भी मिलेंगे, अमित शाह जी से भी हम मिलने वाले हैं। इंडिया गवर्नमेंट से कोई इसमें कोई बात हुई है? अभी नहीं हुई, लेकिन हम मिलेंगे। अभी तो मैटर पाकिस्तान का ख़त्म हुआ, अभी इंडियन गवर्नमेंट का अगर कुछ आता तो हम मिल के बात करेंगे। हमारे आपस का मामला है, हमारे देश का मामला है, हम आपस में सर डालेंगे उसको। प्रिंस मुकरम जा कहाँ है जी? अभी उन्होंने राइट नाउ लंदन में रह रहे हैं। लंदन में जी, एक्चुअली टर्की में रहते हो, लेकिन ड्यू टू सम इल हेल्थ इज रिसाइडिंग इन लंदन अभी। एक और एक बात कहेंगे, आपके ख़ानदान ने हैदराबाद अदर पर 224 साल हुकूमत की, शान शौकत के साथ की, और उस हुकूमत में मजहबी रवादारी थी। तो वो जो सुनहरी दौर था उसको सारी जो है
हैदराबाद दरबार के सारे मजहब के लोग उसकी तारीफ आज भी करते हैं, तो ये तो आपके हाथ से चलेगी रियासत। जी। आज आप वो दौर को सोचकर क्या ख्याल करते हैं? मैं वो दौर को बस ये जो सोचता हूँ, ये एक दुनिया की साइकिल है, ये साइकिल हमेशा बदलते जाती, तो वो हिसाब से हर एक चीज़ देखिए। इससे पहले भी प्रीवियस मुगल्स आए, ये आए, ये दुनिया का एक दस्तूर है, बस वही तरीके से हम लेकर चलते हैं। हमको इसका कोई वो नहीं है, ना कोई चीज़ का हमें वो है, हम है आज हम एज ए कॉमन पर्सन ऑफ इंडिया है, हम वही तरीके से हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हम कोई कानून फॉलो करते हैं और आज उसकी इज्जत करते हैं। हमारे देश का जो कानून है वो हमारा कानून है। सर, निज़ाम फैमिली का काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच था, मतलब काफ़ी अच्छे काम है, लेकिन यहाँ कुछ लोग उसको निगेटिव अंदाज में बोलते हैं। देखिए, अब अगर हिस्ट्री अगर जानते, वो अगर कोई हिस्ट्री जानते तो बेहतर जानते कि निज़ाम मीर उस्मान अली खां क्या करे क्या नहीं, बेहतर जानते। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा तो आप लोग समझते होंगे औरंगाबाद, जब ये भी दक्कन में ही था, और ये आपके नांदेड़, सॉरी नांदेड़ भी दक्कन में, तकरीबन महाराष्ट्र का काफ़ी पार्ट दक्कन में था, तो यहाँ के लिए काफ़ी करे, हमारे गुरुद्वारा के लिए काफ़ी कुछ करे, और काफ़ी कुछ मेरे दादा के टाइम पे जिस वक्त उस्मान शाही मिल्स चलते थे, काफ़ी रोजगारी थी वो टाइम पीरियड में। हर एक चीज़ का एक वक्त है, उसको अपन क्या जो ड्यूटी दी गई उसको देश करने के लिए क्या रास्ता है? जी, जो नेगेटिव इमेज बनाई जाती है। देखिए नेगेटिव बनाने से तारीख नहीं बदलती। मैं एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि देखिए इतिहास में निज़ाम सरकार, हैदराबाद निज़ाम सरकार के जो पोते गुरुद्वारा दर्शनों के लिए नांदेड़ में आए, जब से हमें पता लगा रविंदर सिंह जी मोदी उनके पूरे टच में थे, हमें दिल से खुशी हुई। हम तो बच्चे हैं, निज़ाम सरकार ने 7 गांव के गुरुद्वारे की ज़मीन डोनेट की थी, गुरु साहब को भेंट की थी उन्होंने। तो हम सब नौजवान सुनते थे निज़ाम सरकार ने भेंट की, तो मन में खुशी थी। जब से उन्होंने हम उनका इतना दिल से सत्कार, कल माता साहब गुरुद्वारे में ले जाके पूरे पंजाब से जत्थेबंदियाँ दलबंद आए थे, उस मंच पे भी सत्कार किए। कल तखत साहब में पंच प्यारे साहिबान के हाथ से लाइव टेलीकास्ट उनका सत्कार किए बाबा जी के हाथ से। कल संत बाबा कुलवंत सिंह जी से उन्होंने 7:30 बजे उनके निवास पे जाके मिले। बहुत दिल से खुशी हुई हमें कि निज़ाम के पुत्र आए, हम उनका सत्कार करें बोल के, और इनके फैमिली से आगे जो भी आएगा इसी तरह दिल खुले मन से उनका स्वागत किया जाएगा। हमारे अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी मिनास, गुरविंदर सिंह जी बाबा और सभी बोर्ड मेंबर की ओर से हमारे सेवा में कोई कमी हुई नहीं। नवाब साहब से हम उसके लिए क्षमा के शर्मिंदा कर रहे मेरे को, हमको बस बोला ना, मैं एक बार आया, अब मन ये कर रहा है कि बार बार आऊँ। आप लोगों का मोहब्बत खुलूस और शायद सारे आवाम के लिए भी कुछ काम आ जाए, तो मेहरबानी है ऊपर वाले की। 7 गांव की जागीर गुरुद्वारे को डोनेट की गई थी। एग्जैक्ट फिगर मेरे को भी नहीं मालूम, मगर 2700 एकड़ के करीब कुछ ज़मीन थी, तो सभी ने अपने अपने नाम पे लगा ली है। आज जो पूरा नांदेड़ भी बसे वाला है वो सभी ने अपने अपने नाम से लगा ली है। तो उसमें उस्मान शाही मिल की भी ज़मीन है, गुरु गोविंद सिंह अस्पताल की है ज़मीन, कलेक्टर ऑफिस, वजीराबाद पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, आयुर्वेदिक कॉलेज, ये सभी चीज़ें गुरुद्वारे को दी गई थी। नांदेड़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।